मैं शिवाजी चौधरी, आप देख रहे हैं अनुराग भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं बिहार के राजनीति के विश्व पितामह जिन्होंने कैलाशपति मिश्रा जी के साथ भी काम किया है। बहुत बड़े कद्दावर नेता और बड़े एक अच्छे डॉक्टर भी जिन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है डॉक्टर के रूप में। हिंदुस्तान विकास दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SP शर्मा सर हमारे साथ हैं। सर, आपका अनुराग भारत न्यूज में स्वागत है। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कहां से चुनाव लड़ेंगे, जो कि आप हमेशा लड़ते रहे हैं, और आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए, मेरी चुनावी मुद्दा का जहाँ तक सवाल है तो मैं तो क्षेत्र में घूमता हूँ। जो पाटलिपुत्रा मेरा क्षेत्र है, जहाँ से हम अपना क्षेत्र में काम कर रहे हैं जनता के बीच, और जब जनता के बीच में जाता हूँ तो उनकी समस्याएं हमें दिखती हैं। ये सरकार अभी देखिए सुखाड़ पड़ा हुआ है, सोन में पानी बहुत ज़्यादा है और गंगा नदी में जा रहा है, लेकिन खेतों में नहीं जा रहा है। इसका कारण है कि आपको डेयरी एंड सोन में जो सिल्टिंग हो गया है, वहाँ सिल्टिंग सरकार का ध्यान नहीं गया, तो वो पानी चढ़ नहीं रहा है नहर में आने के लिए। तो ये सरकार की कमियां हैं जो बिहार सरकार को देखनी चाहिए आज सुखाड़ के मौसम में। दूसरी बात है, ये जनहित में कहाँ काम करते हैं। क्षेत्र में अभी देखिए धान खरीदने की बात आई तो विक्रमपाली के एरिया में मैंने देखा कि वहाँ पर सभी जो है अरवा चावल का मिल लगा हुआ है, मात्र 2 मिल उसना चावल का है। और सरकार का डायरेक्टिव आया कि नहीं, हम उसना चावल के मिल में समूचा भेजेंगे। तो वहाँ अरवा चावल है 95% मिल और 5% है उसना, तो सभी किसानों का जो है से कि नहीं बर्बाद हो गया, वो नहीं मैंने अपना धान को जो है अच्छी तरह से दे सके। तो जब धान खरीद की बिक्री की बात आती है, वहाँ सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। पानी के समय आता है किसानों का, तो वहाँ ध्यान नहीं देती है। स्वास्थ्य का ध्यान जो है से कि नहीं देती है। अब देखिए वहाँ पर एक विक्रम में आज 15-20 वर्ष पहले ट्रॉमा सेंटर खुला था। CP ठाकुर जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, और उस ट्रॉमा सेंटर में करोड़ों रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर खुला, वो आज तक चालू नहीं हुआ। उसके सारी मशीनरी जो है से बेकार हो रही हैं। तो सरकार का कहीं ध्यान नहीं है। क्षेत्र में जाने पर तो यही दिखता है, जनता तबाह है, किसान तबाह है, भूखे मर रही है, पानी बिना मर रही है, राशन बिना मर रही है। कैसे चलेगी सरकार? क्या कर रही है सरकार? इस चीज़ को हम देखते हैं क्षेत्रों में जाकर के, जनता की आवाज़ को सुनते हैं, तो सरकार कहीं अपने नींद में सोई हुई है, जनता यहाँ तड़प रही है। शिक्षा का भी देख लीजिए मैटर। नीतीश बाबू आए, इतनी गलत नियम बना दिए कि आप जो है कि नहीं अब ऑनलाइन जो है आवेदन कीजिए इंटर में पार्ट 1 में। तो अब हमारा मान लीजिए कोई बच्ची है, गरीब घर की बच्ची है, प्रतिभावान बच्ची है, और उसको जो है कि नहीं आरा की जगह दे दीजिए उसको जो है पीरो में, तो वो उसके पास पैसा नहीं कि वो पीरो में पढ़ा सके, और उसका मेरिट है कि यहाँ पर भी उसका एडमिशन टाउन मैंने नियरेस्ट जो है से कॉलेज में हो सके। तो ये कितनी बड़ा जो है से कि नहीं बाधा डाले शिक्षा के मामले में। इसको तो सरकार को अविलंब वापस करना चाहिए। पहले वाले नियम में भाई ऑनलाइन ही अप्लाई करो, लेकिन ये बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि आपको अब लॉटरी सिस्टम से आपको जाना हो कहीं हो। तो अच्छे मेरिट वाले लड़के चले जाएंगे घटिया कॉलेज में, घटिया लड़के जो है अच्छे कॉलेज में चले आएंगे। और जिसके पास में आर्थिक संपन्नता नहीं है, एक बच्चे को अगर अपने घर छोड़ा के बाहर रखिएगा तो 7,000-8,000 रुपये जो है मंथली खर्च है। तो बेसिक एजुकेशन में ही देगा इतना खर्च, तो वो आगे की एजुकेशन कहाँ से दे सकता है? तो ये अपरिपक्व नीति है सरकार की। कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। आप ऑनलाइन उसी कॉलेज में अप्लाई कीजिए। मेरा सरकार से मांग है कि आप उस कॉलेज में कीजिए। 2 कॉलेज में बच्चा करेगा, 3 कॉलेज में करेगा, नियरेस्ट किसी न किसी में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक लड़की को कहाँ भेजेगा, एक लड़का को कहाँ भेजेगा? उसकी आर्थिक संपन्नता नहीं है। तो ये शिक्षा नीति की गलती है। दूसरी जो है से कि नहीं, इनका जो है जो भी नियम बन रहा है वो गलत है, उसको ही अपने नियमों में झांक कर सुधार लाना। अच्छे कॉलेज में अच्छे टीचर दें। अब देखिए यही पलटू बाबू, एक बार शिक्षकों का बहाली इन्होंने किया जो है से कि नहीं मुखिया और जो है कि नहीं कर्मचारी के माध्यम से। ये कितने योग्य प्रशासक हैं, कितने समझदार पलटू बाबू हैं कि BA MA पास हाई स्कूल के टीचर में बहाली में जो है से मुखिया और ठेपा मार का मुखिया और जो है से कि नहीं कर्मचारी बहाल के। भ्रष्टाचार की हद हो गई।
अब उसी को जो है सेकेंड पुनः कह रहे हैं कि अब कमीशन के द्वारा करेंगे, बीपीएससी के द्वारा करेंगे। तो ये कितने समझदार इंजीनियर साहब हैं कि इनको एजुकेशन के बारे में भी नहीं समझ में आता है कि मेरिट क्या होता है। कितने भूसा मार का जो है से टीचर चले गए जिनको मैथ पढ़ाने नहीं आता है, वो आज हाई स्कूल में टीचर हैं। किसी को इंग्लिश नहीं पढ़ाने आता है, वो टीचर बन गए हैं। वो तो उतने बच्चों का तो करियर खत्म हो गया। जब तक वो टीचर रिटायर नहीं करता है तब तक तो उस स्कूल का हमेशा 1-2 विषय कमजोर ही रहे। तो ये एक्सपेरिमेंट कौन बात का है? इनके मंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ योग्य शिक्षक की कमी नहीं है, इसीलिए डोमिसाइल खत्म कर दिया गया और बाहरी शिक्षक पढ़े लिखे लोग का हमारे यहाँ ना इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं ना साइंस टीचर। भैया शासन तो 15 वर्ष लालू जी ने चलाया, 15 वर्ष नीतीश कुमार ने चलाया, फिर आपके यहाँ योग्य टीचर का अभाव कैसे हो गया? ये तो बड़ी शर्म की बात है। इसलिए कि क्वालिटी ऑफ टीचर शुरू में थे, उनको तो उनके जगह पर आपने जो है कि मुखिया के द्वारा बहाल कर दिया। उस समय आपको क्वालिटी ऑफ टीचर नहीं समझ में आता था, और जब बीपीएससी कहे तो हम बाहर से जो है से टीचर मंगाना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि अपने घर का तो इंडस्ट्री कोई समाप्त कर दिए, एजुकेशनल इंडस्ट्री समाप्त हो गया, बढ़िया प्रोडक्ट नहीं निकला, तो लोन तो लेना ही ना पड़ेगा बाहर से। लोन ले रहे हैं डोमिसाइल नीति खत्म कर। हाँ, लोन ले रहे हैं क्योंकि इनके पास में अपना एजुकेशनल फैक्ट्री माने क्वालिटी ऑफ टीचर्स नहीं रह चुके, इसलिए कि इनके यहाँ कोई अपॉइंटमेंट मेरिट पर हुआ नहीं, चाहे तो पैसे पर हुआ, मुखियों के द्वारा हुआ। आज क्या है, सब जगह टीचर का बहाली जो है कि नहीं, चाहे वो हायर एजुकेशन में हो चाहे लोअर, बिना कोई 2-4 लाख दिए थोड़े हो रहा है, सारा सेटिंग पर हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार का राज है, भ्रष्टाचार के द्वारा चलना है। इसमें आश्चर्य की क्या बात? सर, आपने अनुराग भारत के साथ बहुत बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।